मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज 3D पार्ट 2 है और 3D पार्ट 2 में एक्सरसाइज 14.2 में आप पढ़ेंगे रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्पेस। तो देखें रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ आप लाइन का इक्वेशन दो तरीकों से फाइंड करेंगे। पहला, इट्स पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन, और एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई दिशा में, मतलब आपको एक पॉइंट मिलेगा क्वेश्चन में और एक डायरेक्शन मिलेगी कि इस पॉइंट से देखिए वैसे तो अनंत रेखाएं यानी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, गुजर सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन वाली रेखा की बात हुई है तो डायरेक्शन भी दी जाएगी, यानी एक डायरेक्शन दी जाएगी आपको कि इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट से जाने वाली जो इक्वेशन है, जो वेक्टर है, उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी क्वेश्चन में, क्या क्या, एक तो डायरेक्शन और एक पॉइंट, और इस पॉइंट से पास हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह का रेखा का क्वेश्चन बनेगा और इससे आप फाइंड करेंगे। दूसरी तरह के जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट्स पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी आपको यहाँ दो पॉइंट मिलेंगे, दो बिंदु मिलेंगे और इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन होगी उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस एक्सरसाइज में ये दो बातें हैं जिन्हें आपको जानना है। तो देखिए आगे पहला ये लेते हैं, इट्स पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी वेक्टर। इसके बाद देखें एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है, इस बिंदु से गुजरने वाली और बी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको समझें। देखिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और इसका जो आपका पोजीशन वेक्टर है यानी स्थिति सदिश क्या होता है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट होता है, वो आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट होता है, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट होता है ये, यानी ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में ओए, और इससे जाने वाली कोई रेखा, और इस पॉइंट से जाने वाली कई रेखाएं हैं। ध्यान दो, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो इस बिंदु से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है, लेकिन कौन सी लाइन का इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको एक वेक्टर और दिया जाएगा, उसके पैरेलल आपको ये लाइन लेके आनी है। यानी अगर आपके ऐसे ये कोई बी वेक्टर दिया है, यानी इसकी डायरेक्शन में आपको इस पॉइंट से पास होने वाली रेखा का इक्वेशन फाइंड करना है। बात समझें, ध्यान दें, एक गिवन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, और इससे पास होने वाली कई रेखाएं, लेकिन आपको कौन सी डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लेके आना है, यानी इस इक्वेशन का लाइन लेके आना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान दें, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए आर क्या होता है उसको समझिए, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर कहा जाता है। यानी आर वेक्टर को तो आंसर में आर वेक्टर ही देना है, आर वेक्टर जैसा लिखा हुआ वैसे लिखना है आपको। तो दो चीज़ें फिट करनी है इस इक्वेशन में, कौन कौन सी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और एक बी वेक्टर जो इसकी दिशा है। तो ये आर वेक्टर का मतलब होता है, इस आर वेक्टर का मतलब होता है इस लाइन पर जो भी इनफाइनाइट पॉइंट है उन सभी के पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर डिनोट करता है लैम्डा की अलग अलग वैल्यूओं पर। तो समझें इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इट्स passes through ए पॉइंट, मान लेते हैं 2 3 1, एंड गिवन डायरेक्शन
and given direction 2i cap 5j cap माइनस 7k cap। देखिए इसको समझिए, 231 से जाने वाली तथा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप की दिशा में रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इसको समझिए। देखिए आपको दो क्वेश्चन में दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो पॉइंट मिलेगा और एक गिवन डायरेक्शन मिलेगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल ये फॉर्मूला लगाना है, क्या आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। कब लगाना है? जब आपको वो पॉइंट मिल जाए और वो डायरेक्शन मिल जाए, केवल ये दो चीज़ें आप फिट करें और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आर वेक्टर तो ए वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, गिवन पॉइंट कौन सा है आपका 231, यानी आपको आंसर देना है 2i कैप प्लस 3j और माइनस k कैप प्लस k कैप। तो ये तो आपका ए वेक्टर प्लस लेमडा एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं। और उसके बाद देखें आपको बी वेक्टर की वैल्यू रखनी है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। तो ये आपका आंसर है और आपको सभी आंसर वेक्टर फॉर्म में, रेखा जो लाइन का इक्वेशन है वो इस तरह का होता है, आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। इस फॉर्म को याद रखेंगे, आपको बिल्कुल आसान है कि आपको दो चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप यहाँ फिट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन होंगे आगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपको इक्वेशन लेके आनी है लाइन की, और किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। देखिए दिए गए बिंदु से तथा दी गई दिशा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल गिवन डायरेक्शन। यानी इन डायरेक्शनों के समांतर लाइन का इक्वेशन लेके आना है। मतलब क्या, एक बार फिर समझ लें, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और इससे जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन भी दी हुई है। तो आपको इस पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर लेके आना है, लाइन का इक्वेशन लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, आर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इनको समझिए। ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर आपका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, यानी गिवन पॉइंट जो आपको दिए हैं उनका स्थिति सदिश होता है। और बी वेक्टर वो आपको दिए ही हैं, केवल आपको ये फार्मूला लगाना है, दो चीज़ें यहाँ रखनी और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। तो पहले वाले का आंसर क्या होता है? आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या बनेगा? देखिए पोजीशन वेक्टर यानी आई कैप, जे कैप और के कैप लगाने, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप। इसके बाद प्लस लेमडा, आप लेमडा कोई कांस्टेंट यहाँ लगे, और दूसरा ये 3i कैप j कैप माइनस 5k कैप। ये मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ लेमडा और आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इस पॉइंट पर जो पॉइंट हैं उनके पोजीशन वेक्टर को लेमडा के वैल्यू पर ये अलग अलग लेमडा की वैल्यू पर लेके आता है। अगर लेमडा का वैल्यू 0 हो गया तो ये पोजीशन वेक्टर इसी पॉइंट का बनेगा। इसके बाद देखें दूसरा जो क्वेश्चन उसको भी ऐसे करें। आर वेक्टर आपको दो चीज़ें फिट करनी है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर आपका पॉइंट का वेक्टर होता है, यानी 2i कैप माइनस 7j कैप, 7j कैप है, 7j कैप और प्लस 4k कैप। और दूसरा प्लस लेमडा लगाना ही है, और 2i कैप प्लस 7j कैप और माइनस 5k कैप। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी देख लें। केवल आपको किन दो चीज़ों की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में फिट करनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ए वेक्टर ये 9i कैप प्लस 7j कैप और प्लस का 2k कैप। इसके बाद प्लस लेमडा तो आएगा ही, और 4i कैप माइनस 5j कैप
और प्लस 6k कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। अब आप इनको पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कार्तीय रूप के अंदर कैसा फॉर्मूला होता है। एक दिए गए बिंदु और दी गई रेखा के पैरेलल, दी गई सदिश के पैरेलल इक्वेशन क्या होता है, तो देखें। और वेक्टर फॉर्म है जो अभी पढ़ा है आपने। और कब लाइन का इक्वेशन ये कब होता है, जब आपको एक गिवन पॉइंट और गिवन डायरेक्शन मिल जाए, आर वेक्टर और लैम्डा वेक्टर यू का यू फिट होता है, बाकी ये दो मान आपको रखने होते हैं। तो ए वेक्टर आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर ये बनेगा, ये नहीं, ये तो गिवन डायरेक्शन है, कौन सी, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ये आपका पॉइंट है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी स्थिति सदिश आपको यहाँ रखना होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ये तो आपने पॉइंट रख दिया, लैम्डा यूं का यूं रहेगा। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ये जो आपको पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, ये ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। तो ये आपका आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ गया ये वाली किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना होगा, ये तो आपका सदिश रूप था। अब आप पढ़ रहे हैं कार्तीय रूप में। अगर ये दो चीज़ें आपको मिल जाए, कौन कौन से, गिवन पॉइंट और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के पैरेलल आपको लाइन लेके आनी है, अगर वो मिल जाता है तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। ध्यान से देखें और याद रखें, ये आपको तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। अब कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में देखिए आप क्या, x माइनस x1 अपॉन ए एक रेशो के रूप में होता है। कार्टेशियन फॉर्म लाइन का इक्वेशन 3D में एक रेशो के रूप में होता है, वो देखें y माइनस y1 अपॉन बी, ये a ये b, और z माइनस z1 अपॉन सी। ये एक आपको लाइन का इक्वेशन है, ये याद रखना है। केवल दो चीज़ें फिट होंगी, x1a, y1b और z1 और c। ये फॉर्म होती है किसकी, कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखें, आपको गिवन पॉइंट मिल रहा है और एक डायरेक्शन मिल रही है। तो ये डायरेक्शन, तो यहाँ डायरेक्शन, ये क्या चीज़ होती है, ए बी सी। आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, ये सदिश की दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो आपको यहाँ रखने होते हैं, यहाँ पॉइंट रखना होता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, x1 y1 z1 है, और दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो ये आपको यहाँ रखना है। क्वेश्चन में कैसे फिट करेंगे, देखिए क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 2 minus 1 or 7 and parallel direction (9i cap minus 5j cap plus 6k cap). देखिए कौन से फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। बात समझ गए होंगे। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, बिंदु, कौन सा बिंदु दिया हुआ है, 2 माइनस 1 और 7 से जाने वाली की दिशा में 9i 5j और प्लस 6k कैप के समांतर दिशा में। तो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन ए बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये एक लाइन का इक्वेशन है और किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में है। और आपको केवल दो वैल्यू रखनी है। ये तो पॉइंट है x1 y1 z1। तो पॉइंट क्या है आपके पास, 2 माइनस 7, तो यहाँ रख दें x
-2/a। एक क्या, इसके जो आपके ये ABC की वैल्यू है, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं जिन्हें आपको यहाँ रखना है। तो क्या क्या है, 9, a की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9, y माइनस b y1 क्या है, ये +1 हो जाएगा, और b की वैल्यू -5 है, और z माइनस z1 कौन है, 7, और यहाँ नीचे c की वैल्यू 6। इस तरह से आपको कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लेके आना है। ये किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब इन दोनों में आपके बुक का एग्जाम्पल 6 देखें, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5 to -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। इस वेक्टर के तो पैरेलल हैं, यानी कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात करेगा। आपको बिंदु दिया हुआ है और आपको एक समांतर सदिश दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या, आर वेक्टर इक्वल a प्लस लैम्डा बी। आपको मालूम है दो वैल्यू रखनी है आपको, आर वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू बताइए 5i 2j और -4k। यह तो आपका ए वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू जो आपको गिवन डायरेक्शन दी हुई है 3i और 2j और -8k। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। अब आपका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन यानी कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया, एक रेशियो टाइप में एक फॉर्मूला होता है, x माइनस x1/a इक्वल y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। यहाँ तो a b c तो इस लाइन या इसके पैरेलल लाइन के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 z1 वो है जो इस बिंदु से पास हो रही है रेखा। तो इसका आंसर लिख दें आप, बिल्कुल सिंपल, x -5 और नीचे a क्या आएगा 3 इक्वल y -2.2 और नीचे भी 2 इक्वल z +4 होगा और नीचे -8। तो इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप, और ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इन दोनों में कनेक्शन क्या है उसको देख लें, ध्यान दें। r इक्वल x1i कैप प्लस y1j कैप, ध्यान दें, x1i कैप प्लस y1j कैप और z1k कैप प्लस लैम्डा a i कैप bj कैप और c कैप, एक वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है, और इसको आपको किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। सदिश रूप है ये रेखा का, सदिश रूप। तो देखें सदिश रूप को आपको कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे, ये वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है। जैसे यहाँ कौन सा पॉइंट था, 5i 2j और -4k कैप, और ये आपकी पैरेलल डायरेक्शन या इस लाइन की डायरेक्शन है जो आपको लैम्डा के साथ मिलेगी। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्तीय रूप में बदलें, कार्तीय रूप में बदलें, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कैसे, देखिए आप, अब आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। अगर इनको सॉल्व करके आई कैप जे कैप के कैप कॉमन लिया जाए तो आपको लिखना होगा x1 प्लस a लैम्डा, बिल्कुल लिखना होगा। जे कैप को यदि कॉमन लिया जाए तो y1 प्लस b लैम्डा लिखना होगा, और यदि के कैप को कॉमन लिया तो आपको क्या लिखना होगा, z1 प्लस c लैम्डा। अब देखिए, माना आर वेक्टर कोई वेक्टर है, आर वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं xi कैप yj कैप और zk कैप। ये तो यूनिवर्सल वेक्टर होता है जिसे आपको ऐसा लिखना होगा। आर वेक्टर को यदि यहाँ लिख दें
एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और यहाँ आपका आई रहा है आई कैप x1 प्लस ए लेमडा और जे कैप y1 प्लस बी लेमडा और के कैप z1 प्लस सी लेमडा। यदि आप इसका कंपेयर करें, यदि कंपेयर करते हैं तो बताइए x इक्वल कितना आएगा, x1 प्लस ए लेमडा नहीं आएगा, y कितना आएगा, कंपेयर कर रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंटों को आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आई कैप जे कैप और के कैप की, तो y कितना आएगा देखिए कंपेयर करना, y1 प्लस बी लेमडा आएगा और z कितना आएगा, z1 प्लस सी लेमडा आएगा। यहाँ से आप यदि लेमडा की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, ध्यान देना इस इक्वेशन से यदि लेमडा की वैल्यू निकालें तो आपको लिखना होगा x माइनस x1 अपॉन कितना a, और इस इक्वेशन से भी लेमडा की वैल्यू निकालें तो y माइनस y1 अपॉन बी, और इस इक्वेशन से भी लेमडा की वैल्यू निकालें तो z माइनस z1 अपॉन सी, और तीनों ही वैल्यू लेमडा की हैं इसके आगे, तो लेमडा इक्वल x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो इस तरह से ये जो आपका कौन सी फॉर्म का वेक्टर था, वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन लाइन थी वो किस फॉर्म में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से आपको किसी क्वेश्चन में यदि कन्वर्ट करने के लिए कहता है तो आपको पहले आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में रखें, आर वेक्टर को ये माने और कंपेयर करके इस तरह से आप उसको बदलें। अभी एक क्वेश्चन में करके देखेंगे। देखें कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में बदलें। ये आपको वेक्टर फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन गुजर रही है और ये आपकी डायरेक्शन का वेक्टर है। अब देखिए इसको आपको कार्टेशियन में बदलना है, तो पहले आई कैप जे कैप और के कैप को कॉमन लेकर इस तरह से लिखें 2 प्लस 5 लेमडा 3 माइनस 7 लेमडा और माइनस 2 प्लस 11 लेमडा। देखिए आई कैप कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 5 लेमडा आएगा, जे कैप कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 7 लेमडा आएगा और के कैप जब कॉमन लोगे तो माइनस 2 प्लस 11 लेमडा आएगा। इसके बाद देखें आर वेक्टर को एक यूनिवर्सल वेक्टर है जिसे आप इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसको आप इस फॉर्म में रखा, आर वेक्टर की वैल्यू रखी और यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, किस किस की वैल्यू कंपेयर करेंगे, आई कैप के कॉफिशिएंट की, जे कैप के कॉफिशिएंट की यानी आई कैप के गुणांक की, जे कैप के गुणांक की और के कैप के गुणांकों की यहाँ तुलना करी, कंपेयर किया तो x इक्वल कितना आएगा 2 प्लस 5 लेमडा, y की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू निकाली। इसके बाद देखो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो 2 इधर आएगा और 5 नीचे, x माइनस 2 अपॉन 5, 3 इधर और माइनस 7 नीचे और ऐसे ही z प्लस 2 अपॉन 11। अब ये तीनों लेमडा की वैल्यू इक्वल होंगी तो इनको इक्वल कर दिया और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में आ गया। और किस पॉइंट से गुजर रही थी रेखा, 2, 3 और माइनस 2। देखिए 2, 3 और माइनस 2 और डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 5 माइनस 7 11, 5 माइनस 7 और 11। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। अब देखना है कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करें उसको और देख लें। देखिए आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में, और आपको किस रूप में बदलना है, इसको कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में बदलना है। और ये आप जानते हैं इसकी जो कौन सी फॉर्म है, ये ऐसे x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ ये x1 y1 z1 से पास हो रही है रेखा, तो यहाँ किससे हो रही है, अगर कंपेयर करें तो 3, 5 और माइनस 7 पॉइंट से तो ये पास हो रही है। और उस डायरेक्शन रेशियो क्या है, किस डायरेक्शन में जो है रेखा है उसके डायरेक्शन रेशियो ये बनेंगे 7, 4, 9। अब देखिए आप इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखें, 7 y माइनस 5 4 और z प्लस 7 अपॉन 9।
इसको आप कोई भी कांस्टेंट, ये देखो यहाँ 2 इक्वल लिखें और तीसरा इक्वल मैं ले रहा हूँ और यहाँ के लिख लेता हूँ। अब देखिए यदि आप फर्स्ट और लास्ट को ले रहे हैं यानी के, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास आएगी 7k+3। और अगर आप सेकंड वाले को ले रहे हैं y - 5 = 4, यहाँ k की जगह आप लैम्डा भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लेना है। तो अब देखिए अगर लास्ट वाले को बराबर करते हैं तो लैम्डा, और यहाँ से आप y की वैल्यू क्या लेके आएंगे 4λ + 5। ध्यान से देखें, तीसरा z + 7/9 = लैम्डा, तो आप यहाँ से z की वैल्यू क्या ला सकते हैं 9λ - 7। अब आप एक काम करें, r वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, xi yj और zk ये होता है। यहाँ ये x y z की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो ये इसका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, x की वैल्यू 7k+3 i कैप, के नहीं लैम्डा माना था आपने, लैम्डा 7λ + 3 + 4λ + 5j कैप और 9λ - 7 के कैप। अब आप देखिए आई कैप जे कैप को अलग कर दें और आर वेक्टर इक्वल देखिए क्या आएगा 3i कैप + 5j और -7 के कैप। ये आपका आर वेक्टर इक्वल प्लस लैम्डा, और यहाँ भी आप देखें दूसरा वेक्टर बनाएं, लैम्डा कॉमन लेकर 7i 4j और 9 के कैप। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाए। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट दिए हैं और इनसे गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लेके आना है। तो एक बात समझिए, आपको इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, ये आपका इक्वेशन होता है लाइन का। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको किन 2 चीज़ों की नीड है, आपको एक पॉइंट की नीड है जिससे वो रेखा पास हो रही है। तो यहाँ तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट तो बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या, आपको बी चाहिए। बी वेक्टर क्या चीज़ होती है, इस लाइन की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के रेशो होते हैं, डायरेक्शन रेशो। पैरेलल लाइनों की डायरेक्शन रेशो सेम होती है, या इसी की डायरेक्शन रेशो मिल जाए या पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशो मिल जाए। तो आपको डायरेक्शन रेशो चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए, जिससे दिक् अनुपात का वेक्टर आप यहाँ लगाते हैं। अब देखिए 2 पॉइंटों से आप इसकी डायरेक्शन रेशो कैसे निकाल सकते हैं। 2 पॉइंटों से डायरेक्शन रेशो आप निकाल सकते हैं, आपको बताया था। अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ध्यान से देखें, अगर आपको किसी लाइन पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो आप ला सकते हैं। ये बताया था मैंने, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात। कैसे, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, आप घटा सकते हैं और उससे आपको दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। यानी एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में यदि 2 पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन का फार्मूला भी आपके पास, वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको समझिए आप, इस फार्मूले को समझिए। ओ ए वेक्टर का मतलब तो देखें, आपको एक पॉइंट चाहिए, आपको यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ए पॉइंट क्या है -1 0 2 और बी क्या है 3 4 6। क्या आप बता सकते हैं इसके डायरेक्शन, इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटा दीजिए तो दिक् अनुपात आ जाएंगे। 3 - 4 4 आएगा, 4 - 0 4 और 4, ये दिक् अनुपात आ चुके हैं। तो आपका बी वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर में दिक् अनुपातों का यानी डायरेक्शन का जो सदिश है, डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा 4i कैप 4j कैप और 4k कैप। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अब बी वेक्टर आ चुका है, ए वेक्टर कोई सा भी एक पॉइंट मान लीजिए, ये मान लीजिए
आर वेक्टर इक्वल देखिए आप माइनस आई कैप 0 जे कैप और 2 के कैप, आप प्लस लेमडा बी वेक्टर आपके पास है 4i 4j और 4k। ये वही वाला फार्मूला, चाहे इससे याद करें, इसे याद ना करके समझिए। आपको 2 पॉइंट जब भी मिले तो आपको 1 पॉइंट की नीड है, क्योंकि ये वेक्टर बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर होता है वही डायरेक्शन का वाला वेक्टर होता है। तो आप एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर पहले दिक् अनुपात ज्ञात करें, बी वेक्टर लेकर आएँ और यही वाला फार्मूला लगाएं और ये आंसर आ जाता है। अगर आप ये कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में लाना चाहते हैं, कार्तीय रूप कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या लेके आएंगे, ये फार्मूला होता है वैसे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये फार्मूला तब लगाना है आपको जब आपको 2 पॉइंट मिले, Z2 माइनस Z1। इनका मतलब ही एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर नीचे क्या लगाए जाते हैं, क्या फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये फॉर्मूला होता है किसी लाइन का। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ये तो बिंदु हैं जो एक बिंदु से पास हो रही है। ए बी सी क्या चीज़ है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं उस लाइन के, और डायरेक्शन रेशियो अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ सेम है, यानी बी लिखो चाहे y2 माइनस y1। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अब देखिए आपने x2 माइनस x1 किया तो 4 4 4 आएंगे, तो आंसर यहाँ क्या देंगे, x1 आपका यही है -1 यानी x प्लस 1 अपॉन 4, y माइनस 0 अपॉन 4 और z माइनस 2 अपॉन 4। ये किस फॉर्म में आ चुका है, ये आपका कार्तीय रूप में आंसर आ चुका है। और ये कौन से फॉर्म में आ चुका है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। तो आप ध्यान रखें, आपको 2 चीज़ों की नीड होती है, फॉर्मूला चाहे एक ही याद रखें लेकिन समझ के करें कि एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाने पर उसका डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं, जिससे वो आपका बी वेक्टर आ सकता है, यानी नीचे जो दिक् अनुपात होते हैं वो आ सकते हैं एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर। अब आगे के एग्जाम्पलों को एग्जाम्पल आपका 8 बुक का, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से आपको लाइन गुजर रही है और इसके पैरेलल जो लाइन है वो ये 2 पॉइंट से गुजर रही है। तब आप इक्वेशन लेके आए वेक्टर फॉर्म का और कार्टेशियन फॉर्म का। रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब वह बिंदु, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से गुजर रही है और वो पॉइंट कितना है, 8 2 माइनस 1 और 1, और इसके पैरेलल एक लाइन और है जो 2 पॉइंटों से गुजर रही है। बी पॉइंट आपका, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये और ये पॉइंट आपका ए 2 माइनस क्या था, 2 माइनस 1 और 1, और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट कितना -4 1 4, और सी पॉइंट आपका, ये सी पॉइंट है 1 2 2। अब देखिए आपको लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये अपने दिमाग में रखें, आपको 2 चीज़ों की वैल्यू यहाँ रखनी होती है, ए की और बी की। ए क्या चीज़ है, उस लाइन, जो वो लाइन है जो जिससे पास हो रही है रेखा, वो पॉइंट, यानी आपको ए वेक्टर तो मिल गया। ए वेक्टर आपका क्या मिला, 2i कैप माइनस जे और प्लस के कैप। तो आपको ए वेक्टर तो मिल चुका है। अब आपको बी वेक्टर क्या चीज़ है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो या फिर उस समांतर के लाइन के डायरेक्शन रेशो, क्योंकि जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वही इसके डायरेक्शन रेशो होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या, BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटा दीजिए, BC रेखा के दिक् अनुपात क्या निकले, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाएं तो 1 माइनस 1 कितना, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4 कितना, 2 माइनस 4 यानी -2, 2 माइनस 1 यानी 1। ये BC रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तब
रेखा के दिक् अनुपात भी यही होंगे, क्योंकि समांतर लाइनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। 2 - 2 1 होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी, कौन सी लाइन जो आपको फाइंड करनी है, क्या 2 - 2 1। बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, 2i कैप -2j और k कैप। ये आपको इस फॉर्मूले में रखना है बस। आंसर r वेक्टर इक्वल क्या, 2i - j प्लस k कैप प्लस लैम्डा क्या 2i - 2j कैप प्लस k कैप। ये आंसर रहेगा आपका, क्योंकि समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो आपको इसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, वो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x - x1 अपॉन a लिख लेना, कार्तीय रूप y - y1 अपॉन z - z1 अपॉन c। आपको क्या चाहिए, इसमें दो चाहिए, x1 y1 z1 पॉइंट चाहिए जो आपको दिया हुआ है 2 - 1, और ABC क्या, इस लाइन के दिक् अनुपात। और इस लाइन के दिक् अनुपात क्या आएंगे, दूसरी वाली लाइन के जो दिक् अनुपात होंगे वो इसके होंगे जो आप निकाल चुके हैं। तो सीधी वैल्यू रख दें, x क्या -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी 2, y पॉइंट क्या था, हाँ +1 अपॉन कितना -2, और z -1 अपॉन कितना 1। तो इस तरह से ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, कार्तीय रूप में, और ये वेक्टर फॉर्म में। बुक का एग्जाम्पल नंबर 9, कार्तीय रूप में एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात दिया हुआ है, और दिक् अनुपात ज्ञात करना है आपको, उनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं इस लाइन के। और उसके बाद देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ये पॉइंट एंड पैरेलल गिवन लाइन। क्या कह रहा है कि इस लाइन के समांतर लाइन का इक्वेशन लिख के आना है, और जो इस बिंदु से गुजर रही है। तो कैसे लिख आएंगे, सबसे पहले मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो लाने हैं आपको 2z - 2। इसके बाद देखिए, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b इक्वल z - z1 अपॉन c। देखिए, ये तो पॉइंट होते हैं जिससे पास हो रही रेखा, और a b c क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं इस लाइन के। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लेके आएंगे, देखो x अकेला होना चाहिए, y भी अकेला होना चाहिए, z भी अकेला होना चाहिए, क्योंकि x - x1 y - y1 और z - z1 है। तो 6 को कॉमन लें तो आप क्या लिखेंगे, x - 2 अपॉन 6, क्योंकि 6 डिवाइड होगा कॉमन लोगे तो, इक्वल 3 कॉमन लीजिए y + 1/3, और 2 कॉमन लें तो z - 1। तो ये यहाँ आता है। अब आप 6 को नीचे लेके जाएं तो देखें, या फिर इस, क्योंकि यहाँ से 6 3 और 2 हटाने हैं, तो कोई ऐसी संख्या से आप इसमें डिवाइडेशन करें पूरी इक्वेशन में, जिससे 6 भी हट जाए, 3 भी हट जाए और 2 भी हट जाए, और वो आपका क्या है, 6 है। अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 1/3 हो जाएगा, और नीचे कितना 1, क्योंकि आपने इसको 6 से डिवाइडेशन कर दिया, y + 1/3 अपॉन कितना, 6 से डिवाइडेशन किया तो 2, और यहाँ देखें z - 1 अपॉन कितना 3। आपने यहाँ 6 से भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ से 6 हट सकता है 3 में, अगर नहीं हटते तो 1 अपॉन में ले जाते हैं, लेकिन भाग देने पर हट रहे हैं तो 1 2 3। तो डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, रेखा के दिक् अनुपात कितना है आंसर, 1, 2, 3। ये तो पहला जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो आ गया। इसके बाद देखें, इस लाइन का इक्वेशन पूछा है जो किस पॉइंट से गुजर रही है, 2 1 -1, और जो गिवन है लाइन, ये दी हुई रेखा, वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो आप देखें, आप जब भी लाइन का इक्वेशन लेके आते हैं तो आपको दो चीज़ों की नीड होती है,
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ आपको ए और बी की नीड है, आर और लैम्डा तो वैसे के वैसे रखेंगे। ए क्या है, जिस बिंदु से गुजर रही है, तो ए वेक्टर तो आपके पास है 2i कैप, जे कैप और माइनस के कैप। चाहिए क्या, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, दिशा का सदिश होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला सदिश होता है। और आप जानते हैं पैरेलल लाइनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो कितने, 1 2 3। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी कितने होंगे, 1 2 3, क्योंकि दोनों समांतर है और समांतर रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। बी वेक्टर यहाँ क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर बना है आई कैप 2j और 3k कैप। और ये आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस जे माइनस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j और प्लस 3k कैप। समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात सेम होते हैं, लिख देंगे समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान। पैरेलल लाइन हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल लाइन्स हैव सेम इक्वल डायरेक्शन रेशियो, लिख देना। इसके बाद देखिए, यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लेके आना है, कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में आंसर लेके आना है, कार्तीय रूप, तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो बिंदु आपके पास है x माइनस 2, डायरेक्शन रेशियो वही 1, y माइनस 1 अपॉन 2 और z प्लस 1 अपॉन 3। तो इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट आपको मिल रहा है, आपको लाइन का इक्वेशन लेके आना है और आपको पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। आपको एक तो दिशा का वेक्टर चाहिए, नहीं डायरेक्शन रेशियो चाहिए का वेक्टर चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो आपको मिल रहा है 5 7 9, तो आर वेक्टर इक्वल 5i कैप 7j कैप और 9k कैप प्लस लैम्डा बी। देखो 3 क्वेश्चन है, इसके डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 और वाई एक्स के 0 1 0 और जेड एक्स के डायरेक्शन रेशियो क्या 0 0 1। तो इनको यहाँ लगाना है, तो लैम्डा क्या होगा, आई कैप 0j कैप और 0k कैप। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा आप करेंगे, और यदि कार्टेशियन फॉर्म बनाएं तो x माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 7 अपॉन 0 और नहीं y माइनस 7 अपॉन 0, z माइनस 9 अपॉन 0। ये आपका क्या कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो दूसरा क्वेश्चन आप करना ऐसे ही दोनों फॉर्म में निकालें। अगला पासेस थ्रू पॉइंट आपको दिया हुआ है पैरेलल टू दी वेक्टर, उसके पैरेलल है, आपको मालूम है ये तो बी बनेगा और ये बनेगा, बिल्कुल सिंपल। आप केवल आंसर निकाल देना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर ये रखना है, बी वेक्टर ये रखना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये ए वेक्टर का ए वेक्टर बना लेना और ये आपका बी वेक्टर है, तो आंसर दे देना। कार्टेशियन फॉर्म में अगर करना है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 और z माइनस 4 अपॉन, क्योंकि ये आपके दिक् अनुपात हैं, ए बी सी की वैल्यू है। कौन से अगर फार्मूला लगाते हैं तो आप x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये तो पॉइंट है आपके। अगर आपको दोनों फॉर्म में निकालें आप, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, तो वेक्टर फॉर्म में तो सीधे ही आंसर है और कार्टेशियन फॉर्म को वहाँ से निकाल लेना। आप देखिए पासेस थ्रू पॉइंट इससे और उस लाइन के पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइनों के डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो डायरेक्शन पॉइंट तो आपको मिल ही रहा है, पॉइंट आपको मिल रहा है 2 माइनस 1 और 1, और डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियो वहाँ से उठाएंगे
क्योंकि जो इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, वही जो आपको फाइंड करना है उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्योंकि पैरेलल है। तो डायरेक्शन रेशियो कितने, दिक् अनुपात कितने, दिक् अनुपात आपके बनेंगे 2 7 -3। तो आंसर निकाल दें, x -2 अपॉन क्या 2, y -7 y +1 अपॉन कितना 7, और z -1 अपॉन -3। तो ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट दिए, जिनमें चौथा पॉइंट आपसे पूछा है और लाइन ए बी और बी सी का इक्वेशन लेके आना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, ये ए पॉइंट क्या 4 5 10, बी पॉइंट क्या 2 3 4 और सी पॉइंट क्या 1 2 -1। चौथा पॉइंट डी आपको फाइंड करना है, जिसे मैं पी क्यू आर मान लेता हूँ। लेट पॉइंट डी कितना पी क्यू आर। अब देखिए लाइन ए बी का इक्वेशन लेके आना है। तो आपको दो चीज़ों की नीड है, एक तो पॉइंट की और एक डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो क्या, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटा दीजिए, 2 - 4 -2, 3 - 5 -2 और 4 - 10 -6। 4 - 10 यानी कितना आ गया -6। इसके बाद लाइन इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, आर वेक्टर इक्वल ए 4i 5j 10k। बी वेक्टर आपको मालूम है क्या, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो का सदिश बनाना है, -2i कैप -2j और -6k कैप। यह आपका आंसर आएगा। यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, x - x1 अपॉन ए, y - y1 अपॉन बी, z - z1 अपॉन सी, इसमें रखिए क्या आएगा, x -4 अपॉन माइनस कितना 2, y -5 अपॉन -2 और z -10 अपॉन कितना -6। एक काम करें, -2 से आप मिनटू कर दें तो x -4 अपॉन 1, y -2 से आपने इंटू किया, क्योंकि सेम चीज़ से अगर मल्टीपल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, z -10 अपॉन 3। तो ये आंसर होगा। इसके बाद लाइन, कौन सी लाइन, बी सी। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। दो पॉइंट दिए तो एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आप माइनस कर दें, क्या 2 -1 या 1 -2, 1 -2 -1, 2 -3 -1 -1 और -4 -5, -1 और -4 -5। दिक् अनुपात आ गए, आर वेक्टर इक्वल 2i कैप 3j और 4k कैप। इनमें ये चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक रहेंगे। यहाँ आपको म्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा आप ले चुके हैं, दूसरा कांस्टेंट म्यू, -i कैप -j कैप -5। इस तरह से या तो इसमें से घटा लें तो माइनस का फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाना है तो x -2 अपॉन -1, y -3 अपॉन -1, z -4 अपॉन -5। इस तरह से अब आपको लाना है ये पॉइंट, कौन सा, डी। एक बात देखिए, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है। ये समांतर चतुर्भुज में जो डायगोनल होते हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। तो बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु ही मिड पॉइंट ऑफ बी डी ही क्या, दोनों को जोड़कर 2 का भाग 2 + p/2, 3 + q/2
और क्या r+4/2, यही पॉइंट है आपका। AC का मध्य बिंदु भी मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आएगा देखते हैं। 1+4 5/2, 5 और 2 7/2 और 10 9/2, इनको इक्वल करके आप PQR की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2P/2 इक्वल 5/2, तो P की वैल्यू यहाँ आएगी। फिर 3 + Q/2 इक्वल 7/2, Q की वैल्यू 4 और R+4/2 इक्वल कितना 9/2, यहाँ R की वैल्यू 5। तो D पॉइंट आपका 3 4 5 आता है। इस तरह से क्वेश्चन होगा।